पंजाब ने बरतानवी नो आबादियाती दौर की याद को ताज़ा कर दिया। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त, बैंक अकाउंट्स मुंजमद, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि क़याम पाकिस्तान के 78 बरस बाद पंजाब हुकूमत बदनाम ज़माना क़वानीन का सहारा लेने लगी है। नाज़रीन, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026 में क्या है, आइए जानते हैं, हमारे साथ रहिए। पंजाब में 40% से ज़्यादा गिरफ्तारियां ऐसी होती हैं जो बाद में अदालतों में साबित नहीं हो पाती, लेकिन इस बिल के तहत महज पुलिस चालान या गिरफ्तारी की बुनियाद पर सजाएं नाफिज की जा सकेंगी, चाहे बाद में वो शख्स बाइज्जत बरी ही क्यों ना हो जाए। इस बिल की सबसे तशवीशनाक शिक ये है कि किसी शहरी के खिलाफ महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर उसके बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा सकेंगे, उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त की जा सकेगी, और ये सब कुछ किसी अदालती फैसले के बगैर मुमकिन होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त अंदाज़न 9 करोड़ से ज़ायद शहरी बैंक अकाउंट्स रखते हैं, और माहिरीन के मुताबिक अगर इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ तो हज़ारों ख़ानदान एक ही दिन में मुआशी तौर पर मफलूज हो सकते हैं। बिल के मुताबिक किसी फ़र्द को आदी मुजरिम करार देने के बाद उसके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को ब्लॉक किया जा सकता है, उसे प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, और कम से कम 3 माह के लिए उसे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहनने पर मजबूर किया जा सकता है। उससे डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और डिजिटल डाटा हासिल करना भी लाजमी करार दिया गया है। पाकिस्तान में पहले ही तकरीबन 75% नौजवान स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में डिजिटल प्राइवेसी का ये खात्मा एक बड़े इंसानी हुकूक के बहरान को भी जन्म दे सकता है। तो नाज़रीन, इस बिल में 23 सरगर्मियों को समाज दुश्मन रवैया करार दिया गया। इनमें मुनज़्ज़म जुराइम, मुनशियात फरोशी, गाली गलोच, अवामी मकामात पर किसी को तंग करना, जानवरों पर तशद्दुद और सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर गलत मालूमात फैलाना भी शामिल है। अच्छा दोस्तों, दिलचस्प अमर यह है कि पंजाब हुकूमत के अपने अदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 2024 और 2025 में सूबा भर में 50,000 से ज़्यादा आवारा कुत्तों को गोलियां मारकर या जहर देकर हलाक किया गया, जबकि इस हुकूमत के मुजवज़ा कानून में शहरियों के लिए जानवरों पर तशद्दुद को जुर्म करार दिया जा रहा है, जिसे माहिरीन खुला तजाद भी करार दे रहे हैं। एक और अहम नुक्ता यह है कि कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि फहाशी या गलत मालूमात जैसी इस्लाहात की कोई वाज़ेह तारीफ भी मौजूद नहीं है। ये तय करने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों को दिया जा रहा है, जिनके फैसलों पर न फौरी अदालती निगरानी की गई और न ही शफाफ एहतसाब का कोई मुअस्सर निज़ाम मौजूद है। दोस्तों, मज़ीद ये कि इन कमेटियों को ये इख्तियार भी दिया गया कि वो असम्बलियों की मंजूरी के बगैर किसी भी नई सरगर्मी को इस कानून के दायरे में शामिल कर सकती है, जो कि आइनी तौर पर एक ख़तरनाक मिसाल है। नाज़रीन, माहिरीन कानून के मुताबिक इस कानून की फ़िक्री बुनियादें बरतानवी राज के 2 बदनाम ज़माना क़वानीन यानी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 और रजिस्ट्रेशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1918 से मिलती हैं, जिनके तहत पूरे कबाइल को बगैर जुर्म साबित किए मुजरिम करार दिया जाता था। बाद पाकिस्तान में 1959 में अयूब खान के दौर में वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल ऑफ गंडाज ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया, जिसे भी इंसानी हुकूक के अलमबरदार हमेशा तनकीद का निशाना बनाते रहे। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि 2026 का मुजवज़ा बिल इन तमाम क़वानीन को पीछे छोड़ते हुए ब्यूरोक्रेसी और इंटेलिजेंस इदारों को बेमिसाल इख्तियारात दे रहा है। पाकिस्तान में हर साल औसतन 30% मुकदमात सियासी या ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर दर्ज किए जाते हैं। ऐसे माहौल में इस कानून का नफाज शहरियों के लिए खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद बढ़ा देगा। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक अगर ये बिल इसी शक्ल में मंजूर हो गया तो पाकिस्तान में शहरी आज़ादियों का स्कोर आलमी सतह पर मज़ीद नीचे भी जा सकता है, जो पहले ही फ्रीडम हाउस जैसे इदारों के मुताबिक जुज़वी तौर पर आज़ाद के दर्जे पर मौजूद है। कानूनी हलकों में ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये बिल सियासी इख्तिलाफ राय को दबाने का एक मौसर हथियार बन सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर गलत मालूमात की मुबहम तारीफ किसी भी तनकीदी आवाज़ को खामोश करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो इस वक्त 6 करोड़ से ज़्यादा सोशल मीडिया सार्फिन मौजूद हैं, और उनमें से अगर 1% को भी इस कानून के तहत निशाना बनाया गया तो ये तादाद 6 लाख अफराद बनती है, जो किसी भी जमहूरी मुआशरे के लिए
खतरे की घंटी है। आखिर में माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि ये कानून शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय रियासती ताकत का बेलगाम इस्तेमाल का रास्ता खोल सकता है। तारीख़ गवाह है कि जब भी ऐसे क़वानीन नाफिज किए गए उनका सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को हुआ, सियासी कारकुनों और कमज़ोर तबक़ात को हुआ। लिहाजा आज सवाल ये नहीं कि जुर्म से कैसे निपटना है, बल्कि सवाल यह है कि क्या जुर्म के नाम पर शहरी आज़ादी को कुर्बान करना वाकई एक जमहूरी रियासत का रास्ता है। अगर ये बिल बगैर तरमीम के मंजूर हुआ तो आने वाले बरसों में पाकिस्तान एक ऐसे कानूनी निज़ाम की तरफ बढ़ सकता है जहां इल्ज़ाम ही सज़ा बन जाए, और यही वो नुक्ता है जो इस कानून को वाकई खौफनाक बनाता है।